हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम अर्तुगरुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 50 करने वाले हैं। आइए देखते हैं। इतने तवील अरसे के इंतजार के बाद अल्लाह ने हमारे नसीब में औलाद लिखी थी, लेकिन पहले उन बदबख्तों ने हमारी औलाद छीनी, इसके बाद आपकी सरदारी भी। ये एक दूसरी है। अपने ही कबीले ने धोखा दिया मुझे। सबको हिसाब देना होगा। अपनी औलाद की मौत आएगा नहीं जाने दूंगा मैं। बाबा की मौत का भी बदला लूंगा इनसे। सरदारी पर मेरा हक है। हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। हर कदम सोच समझ कर रखना है हमें। कोई गुंजाइश नहीं है गलती की। तुम फिक्र मत करो चौलपान। आज के बाद ओराल का असल चेहरा नजर आ जाएगा उन्हें। हमारी औलाद जरूर होगी और मेरा असर और रसूख भी पहले जैसा होगा। कैसे होगा ये सब? सादातीन का हाथ है। वो अजार साहब उसकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकते। कोई भी एतमाद के काबिल नहीं रहा कबीले में। मैं सबको अच्छी तरह जानता हूँ चौलपान। मुझे धोखा दिया उसने। मुझसे किया हुआ वादा तोड़ डाला। सबसे पहले अमीर सादतीन को कीमत चुकाना पड़ेगी। मस्त है। आओ बैठो। चेहरा क्यों उतरा हुआ है जानता हूं मैं, लेकिन साथ ही ये भी जानता हूं कि तुम्हारा सर अब तक तल में क्यों मौजूद है। सर तो तल पर मौजूद है मेरा, लेकिन मेरी इज्जत तार होकर रह गई है। अमीर हजरत, इज्जत तो वापस आ जाएगी और लेकिन जिंदगी वापस नहीं आती। जिंदा सलामत रहोगे तो खोई हुई इज्जत फिर हासिल कर लोगे। आर्यान को सरदार बनवाने की अगर हामी ना भरता मैं, तो ये सब कहने के लिए यहाँ मौजूद ना होते तुम। यानी ये सब आपका किया आपने? जान बचाकर क्या मिला मुझे? इज्जत के बिना जिंदगी मौत से बदतर है। ये वक्त भी गुजर जाएगा और सब्र करना सीखो और गुस्से को काबू में रखो अपने। तुम समझते हो जावदार को मैं आलिया के हाथों में रहने दूंगा? अब गौर से सुनो मेरी बात। कोनिया जाने के मौत की इत्तला मुझे भिजवाओगी तुम, और यकीनन कोई नहीं जान पाएगा कि उसे तुमने मारा है। समझ गया। कैसे हो गए ये सब? तुम कोई तिफले मकतब तो नहीं हो रहा और तुम्हें मालूम है कि ये काम कैसे होगा। मौत की नींद सुलाने में तो महारत है तुम्हें। सबको उनके किए की पूरी सजा मिलेगी अमीर हजरत, बेफिक्र हो जाए। अब अगर तुम नाकाम हुए, हाल याद रखना मेरी ये बात कि मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। और अब तो हम रिश्तेदार हैं। तो आज शाम की ज़ियाफत पर तुम अपनी ज़ौजा के साथ शरीक होकर हिमायत का सबूत दोगे। पहले देख तो सही, किधर दूर से बनाओ, और चाहे कुछ भी हो जाए, गुस्से में आकर तुम सब कुछ तबाह मत कर देना उड़ान। मैं सब समझता हूँ अमीर हजरत। आला आला
सब हकीकत है असलियान। मेरी बता बात का दो। यकीन करो। तुमने अगवा किया है मुझे और अब चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूं? हकीकत यही है, तुम यकीन करो या ना करो। और भूलना मत के वापसी का रास्ता नहीं है कोई। तुम्हारी शादी मुझसे होगी असलियान। चावतार कबीले का सरदार मैं बनूंगा। ऐसा हरगिज नहीं होगा बदवान। अक्ल खो चुके हो तुम अपनी। हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। अक्ल खो देने वाला उराल है। क्या मेरी मोहब्बत नजर नहीं आती तुम्हें? शादी कर लो मुझसे, यकीन करो बहुत खुश रखूंगा मैं तुम्हें। दूर रहो मुझसे बदवान। ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझ गए? कभी भी नहीं हो सकता। कुछ ही दिन के मेहमान हो तुम बदवान। सिपाही बहुत जल्द यहाँ पहुंच जाएंगे। कोई यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। वक्त आने पर वो सिपाही मेरा खैर मकदम करेंगे। बहुत शानदार होगी हमारी शादी। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी? भाग जा भाग जा। कहाँ जा रही हो? नहीं तो भरोसा किया तुम पर और तुम्हें कैदियों की तरह बांधा नहीं मैंने। लेकिन जैसा ही तुम्हें मौका मिला तुमने अपने भाई उलाल की तरह मारने की कोशिश की मुझे। मैं कभी तुम्हारी बीवी नहीं बनूंगी। कान खोल कर सुन लो तुम। मैं मार डालूंगी खुद को, लेकिन तुम्हारी बीवी बनना कबूल नहीं करूंगी। कभी नहीं, हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। बुरा लगता है यार इसके लिए। अमीर सादती कबीले को कभी भी आलियान के हाथ में नहीं देंगे। तो फिर आलियान को कबीले का सरदार क्यों बना दिया उन्होंने? ये सब उनके मंसूबे के ऐन मुताबिक था। मेरी जान बचाने के लिए ये एक चाल थी। और अब क्या करेंगे वो? अब जब अमीर सादुद्दीन पूर्णिया पहुंचेंगे तो आलियाना हो जाएगा। और फिर उराल साहब सरदार बनकर अपना खोया हुआ मकाम वापस अरे पाएंगे। तुम अकेली क्यों हो? तुम्हारे साथ कोई मौजूद क्यों नहीं? असलहान कहाँ है? असलिहान को काफी देर से नहीं देखा मैंने, लेकिन आप परेशान ना हो। उसे बुलवाने भेजा है, आती होगी। चौलतान खातून मैंने हर जगह देखा, लेकिन असलिहान खातून कहीं नहीं है। मुझे इसको आके बताएगा, ये छुट जाएगा। वो ढूंढो, उसको ढूंढो। अंदर आ सकता हूँ? अर्तुल साहब ओह, तशरीफ लाइए। तो गोया आप अभी तक यहाँ मौजूद हैं सरदार अर्तुल। एक अहम मामले पर तबादला ख्याल करना चाहता हूँ। तशरीफ रखिए। वादा पूरा करने पर सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आलियान का सरदार बनना अगर इज्तिमाई मफाद में ना होता तो कभी ऐसा नहीं होता मैं। और हाँ, मैं वादा करके निभाता भी हूँ। किस मामले पर बात करनी थी?
मामला रियासत से मुताल्लिक है अमीर सादत। मगरिब से बाजंतीनियों के ताकतवर हमलों का मुकाबला हम सिर्फ मुत्तहिद रहकर कर सकते हैं। इस बिना पर तुर्क कबाइल को दोबारा मुत्तहिद होना पड़ेगा। कुछ अर्सा पहले सराय में जो जिरगा बुलाया था उसका मकसद भी यही था, लेकिन आपकी वहां आमद से यह मकसद पूरा नहीं हो सका। मैंने वही किया जो जरूरी समझा अर्तुगरुल साहब। मेरी असल जिम्मेदारी रियासत की इजारादारी को कायम रखना है। हद से तजावुज करने वालों को हुदूद याद दिलाना भी मेरी जिम्मेदारी है। सुल्तान के अहकामात को राइज करना भी आपकी जिम्मेदारियों में शामिल है अमीर साहब। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तो फिर ऐसी सूरत में तुर्क कबाइल को आपकी सरबराही और सरपरस्ती में मुत्तहिद करने के लिए अगर आप कोई कदम उठाते हैं तो हमारी हिमायत होगी आपको। ये बात काफी अरसे से मेरे जहन में भी थी, मगर अब तक कहने का मौका नहीं मिल सका। लेकिन अब लगता है कि मुनासिब वक्त आ चुका है। आप तुर्क कबाइल को पैगाम भिजवा दीजिए। तो फिर मुझे इजाजत दीजिए अमीर सादत। इजाजत है। अर्तुल, मैं जानता हूं कि शुरू से ही आप मुझे काबिल एतबार नहीं समझते, लेकिन मुझे हैरत है कि अब ऐसा कैसे हो गया। हमारी दोस्ती और दुश्मनी सिर्फ अल्लाह की रजा से मशरूत है अमीर सादत। इस्तिकामत और हक पर चलने वाला हमारा दोस्त है। बहुत शुक्रिया। प्रेरणा बराबर यूज कर रहा है और स्मार्ट है अर्तुल, बराबर स्मार्ट तरीके से। उसकी तरह ही सोच रहे हैं। आला, शुक्रिया। लानत हो तुम पर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोहतरम, बतुहान नाम का तुर्क आया है, आपसे मिलना चाहता है। बतुहान नाम का? बुलाओ उसे। जैसा आपका हुक्म। बतुहान, बतुहान। मुझे आपसे कुछ बात करनी है जमींदार बेसिलियस। आ जाओ बतुहान। बताओ क्या मसला है? अर्तुगरुल और आलिया साहब के इत्तेहाद का मालूम होगा आपको। जानता हूं इस इत्तेहाद से नाखुश हैं आप। ये इत्तेहाद तोड़ सकता हूं मैं। कैसे? सब बताऊंगा, लेकिन पहले आपको वादा करना होगा कि जागदार कबीले का सरदार बनूंगा तो उस वक्त आप मेरी हिमायत करेंगे। मगर
ऐसा क्यों करूंगा मैं? अर्तुरुल और आलियार अगर एक हो गए तो सबसे पहले आप पर हमलावर होंगे। यानी तुम्हारा सरदार बन जाना हमारे हक में बेहतर होगा। आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा। आपको मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। तो अब उड़ान से बचकर भागा हुआ कराजस्तान के जमींदार से उसके सर की कीमत का सौदा करेगा। उड़ान ने मुझे धोखा दिया है, अपने अल्फाज से फिर गया। अपने सारे जुर्म मुझ पर थोप देना है मुझे। सुकून से बैठकर समझाओ मुझे। ओके। पहली बार मैं उसको ऐसा देख रही हूँ। उड़ान पर हर वक्त नजर रखनी है तुम्हें। वो कब क्या कर जाए कुछ मालूम नहीं। जैसा आपका हुक्म, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। अमीर सालुद्दीन कुपैक तशरीफ ला रहे हैं। कोपेक को अब तक नहीं पता है। वो इसके लिए बना रहा था। ये खंजर मैंने आपके लिए बनाया है। और इसका दस्ता भी देखिए, अपने हाथों से सजाया है। आपकी सरदारी की सहमत क्यों किया आपने अमीर सालुद्दीन? तो आप जबकि सरदारी का फैसला हो ही चुका है, तो कोनिया रवानगी से कबल असलिहान चाहता हूं मैं। इंशाअल्लाह अमीर सालुद्दीन, इंशाअल्लाह। जाने से राग कौन है, तेरी दुल्हन ही गायब है। उड़ान खैरियत है? अब क्या हो गया है? असलिहान क्या हुआ है उसे? सुबह से कबीले में मौजूद नहीं। कहां है वो? तुम हो गई और तुम बेखबर। दुआ करो कि वो खैरियत से हो। पहले जान ले कि हुआ क्या है भाई, और अपने गुस्से को काबू में रखें आप। आलियार साहब दुरुस्त कह रहे हैं। हाँ। असलिहान खातून कोई नासमझ बच्ची नहीं है। अगर वो सुबह से गायब है तो उनके पास उसकी कोई माकूल वजह जरूर होगी। कुतुजा, हुक्म करे भाई। हर जगह तलाश करो, हर एक से पूछताछ करो, जैसा आपका हुक्म। जाबे अब ये कैसे जाएगा कोनिया? ये नहीं जाएगा, थोड़ा टाइम गुजर करेगा। चापदार कबीले के ज्यादातर सिपाही मेरी कमान में हैं। बुगाई और उसके आदमी मेरे हुक्म के इंतजार में हैं। उराल और आलियार को जाल में फंसाकर उनके सिपाहियों को खत्म कर दूंगा। एक दूसरे से नफरत करने वाले। और ये सब होगा किस तरह? यानी दोनों को एक ही जगह कैसे बुलाओगे? एक ही है दोनों की मुश्तरका कमजोरी, उनकी बहन असलिहान। असलिहान मेरे पास है, वो हर जगह उसे ढूंढ रहे हैं। अमीर सालुद्दीन की मंगेतर असलिहान को अगवा किया है तुमने? अगवा नहीं किया मैंने, बिल्कुल भी नहीं। असलिहान मुझसे मोहब्बत करती है। उस जालिम उराल ने जबरदस्ती उसका निकाह सादत कुपैक से करवाने चाहा, तो असलिहान निकाह से बचने के लिए फरार हो गई वहां से। लेकिन हकीकत कोई भी नहीं जानता। सब समझ रहे हैं कि उसे अगवा किया गया है। ठीक है, उसके बाद? बुगाई,
आलियार और उराल को अस्लिहान का रुमाल पहुंचाएगा और उसे निशानी के तौर पर पेश करेगा, और फिर वो दोनों अस्लिहान को बचाने के लिए मेरे बिछाए जाल में फंस जाएंगे। उनके साथ आए हुए तमाम सिपाही मेरे लिए काम करने वाले बुकाई के आदमी होंगे। क्या बात है, मैं तुमसे बहुत मुतासिर हुआ बदुहार। ये मंसूबा बिल्कुल नाकाम नहीं होगा। मुझसे क्या चाहते हो तुम? यहाँ मुझे आपकी मदद दरकार है जमींदार वेसिलियस। बुकाई और उसके आदमी मुझे कर्ज के तौर पर कुछ सोना चाहिए, और मैं उराल और आलियार का सर आपको दूंगा। अरे सर, कर्ज कैसे वापस करोगे तुम? अर्तुरुल की मिल्कियत में मौजूद काम से निकाले हुए सोने से कर्ज वापस कर दूंगा। क्या कहा? सोने की कान? अर्तुरुल सोने की कान का मालिक है? क्या सच है ये? जी बिल्कुल, लेकिन काम रुक गया था। बहुत लंबी कहानी है ये, अभी मैं आपको जगह नहीं बता सकता। पहले ये काम मुकम्मल हो जाए, उसके बाद तफसील से बताऊंगा। नहीं, अभी इसको सोने की खान का आइडिया दे दो। उसके बाद हम हानली बाजार और कान की शिराकत की बात करेंगे। सब कुछ बराबर तकसीम होगा। तो अब क्या आप मेरी मदद करेंगे जमींदार साहब? मुझे कॉइल करने पर मुबारक हो बदुहार। तो तुम्हारा भी शाना हो गया वो। उसकी वापसी से पहले कहीं खुद न मर जाना। फिक्र मत करें जमींदार साहब। अरे अस्लिहान से निकाह और कबीले का सरदार बनने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। पता चला दोनों चले गए। फौरन एक आदमी रवाना करो इसके ताकुब में। इस पर कहीं निगाह रखनी है। जैसा आप कहो। तुम्हें यकीन है कि वो बदुहान था? उसकी शक्ल नहीं भूल सकता मैं। ठीक है, लेकिन वो यहाँ क्यों आया था? वेसिलियस से वहां कबीले खबर पहुंचानी होगी। दुरुस्त कहा तुमने। कहा जा सकती है वो? कोई सुराग मिला क्या? बदकिस्मती से कोई खबर नहीं। कबीले की कोई सुराग ना मिल सका। लानत है। कहा जा सकती है? कहा? बुगाई और उसके सिपाही पूरी रात तलाश जारी रखेंगे। अस्लिहान खातून को ढूंढे बगैर कोई कबीले वापस नहीं आएगा। समझ गए ना मेरी बात? दरवाजा खोलो। अस्लिहान बिना किसी वजह के कबीले से नहीं जा सकती। आपका मतलब है कि अगवा किया किसी ने? किसी सुराग का ना मिलना यही गमाजी करता है अमीर सादती। किसकी हिम्मत हो सकती है? वो मेरी होने वाली समझा है, सब जानते हैं। कौन कर सकता है ये? भाई, यकीनन आप बता सकते हैं कि
किसी में हिम्मत नहीं कि मेरी बहन को कोई नुकसान पहुंचा सके। उराल, अगर तुम्हें किसी पर भी शक है तो अभी बता दो मुझे। अपनी रंजिशों को भूल जाओ इस वक्त। बताओ मुझे कौन हो सकता है? असलहान को शायद तावान के लिए किसी लुटेरे ने अगवा किया, या फिर इंतकाम देने के लिए बतूहान ऐसा कर सकता है। अरे वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई। खुश आमदीद सरदार। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया वालिदा, बहुत शुक्रिया। हमें खुशखबरी मिल चुकी है। फतह मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया वालिदा। अमन कायम हो जाएगा। उरान ने जंगे में मुश्किल तो जरूर खड़े की होगी। सब खुश उसलूबी से हुआ हालिमा। आज शाम ज़ियाफत का इंतजाम करेंगे। आप दोनों को जहमत तो जरूर होगी, लेकिन क्या बात कर रहे हैं? कैसी जहमत? अभी से तैयारियां शुरू कर देते हैं आज शाम की ज़ियाफत के लिए। बेटा बिल्कुल फिक्र मत करो, सब तैयारियां हो जाएगी। शुक्रिया वालिदा। आओ कुंदूस, बाबा मसरूफ है, हम बाहर चलते हैं। मैं भी बाबा के साथ मसरूफ रहूंगा वालिदा। आप जाइए और खाना बनाइए। अरे बाबा, गुंदू साहब यही रहेंगे, आप अच्छा तो ठीक है, जो आप कहें सरदार। मेरा छोटा सरदार। आओ बैठो। मुबारक हो भाई। अल्लाह का लाख शुक्र है कि हम अपने पहले इम्तिहान में सुरखरू हो चुके हैं। शुक्रिया अर्तुग भाई। सराय में क्या हाल है? सब कुछ ठीक चल रहा है भाई। शुक्र है कि ताजिर भी अपने कामों में मसरूफ हैं और तिजारत भी अच्छी जा रही है। तुम्हारे पास क्या खबर है? कोई मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं भाई, तिजारती रास्ते अल्लाह की मदद से महफूज है। और दुंदार, फतह करीब है। जंगजुओं की मशकें जारी रखो। जवानों के तीर और उनकी तलवारें हमेशा तैयार रहनी चाहिए। सिपाही मशकों में मसरूफ है भाई। अच्छी बात है। जी जा रही है बाबा, देखे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। क्या कोई सुराग मिला खुदूजा? बिल्कुल नहीं भाई। मैंने बेहतरीन सुराग रसा भेजे हैं, बुगाई भी साथ है। जैसे ही कोई सुराग मिला। अगर असलहान को अगवा किया गया है तो हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहना है। और हाँ, काई कबीले की तरफ एक कासिद भेजो। अर्तुगरुल भाई को सारा मामला बताओ और कहो कि हमें उनकी मदद चाहिए। अगर उनके तो हमें फौरन आगाह करें। जैसा आपका हुक्म भाई। कुतुजा, हुक्म भाई। बतूहान पर और लुटेरों पर शक है, ये भी बताना उन्हें। मैं समझ गया भाई। अर्तुल भी लाएगा ना अपने बंदे काम पे। अर्जुन को तो मिली थी ना वो रास्ते में। क्या मैं इस हालत में खाना खाऊंगा? बेवकूफ। दिल टूटा हुआ है उसका भी, एकदम टेंशन में है। ये देखो, फिर एक नई मुसीबत।
की वजह से। असलहान के इकबाल में मेरा कोई हाथ नहीं है अमीर हजरत। वो तुम्हारा सिपाही था। हाँ। तुमने उसकी तरबियत की थी। कैसे अंदाजा नहीं हुआ तुम्हें? तुम्हारा करीब तरीन आदमी कैसे तुम्हें धोखा दे सकता है? तुम इतने गाफिल थे उससे। उसने एहसान फरामोशी की है, मेरी कोई गलती नहीं है। बद्दुहान ने गद्दारी की है मुझसे। और फिर ये कि वो एक वाक़ात है कि नहीं, यकीन से नहीं कहा जा सकता। लुटेरे भी तो हो सकते। अब तक वो तावान का मुतालबा कर चुके होते हैं। अगर असलहान खातून को कोई भी नुकसान पहुंचा तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। और ओ तुम्हें बल्कि उस बदबख्त बद्दुहान को भी मौत के घाट उतार दूंगा। याद रखना। काई कबीले के मुअज़्ज़िज़ सरदारान, बहादुर जंगजू और खवातीन, शुक्र है अल्लाह का कि काई कबीला दायमी अमन सुकून की तरफ रवा दवा है। एक बार फिर हम अपने रिस्क में खुश। अल्हम्दुलिल्लाह कबीला मजबूत है, इत्तेहाद कायम है और हमारे लोग खुशहाल हैं। हमारे शहीदों की दियत के तौर पर अमन कायम हुआ है। आलिया साहब जावदार कबीले के सरदार मुंतखब हो चुके हैं। आज से हमारी और उनकी मुश्किलात खत्म हो चुकी हैं। आज से दोनों कबाइल एक नए रास्ते पर हैं और मुत्तहिद हैं। हमारा कबीला सियासत और तिजारत में माजी से ज्यादा मजबूत और ताकतवर होगा। तुर्कों की इजारादारी इस सरजमीन में अपने पंजे मजबूत कर चुकी है। ये अम्न मजीद तरक्की की तरफ लेकर जाएगा। अल्लाह आप सबसे राजी हो। अल्लाह आपसे भी राजी हो भाई। चले फिर शुरू करें। ऐसे महसूस करो कि कारा जैसार किले और बाजंतीनियों तक भी तुम्हारी आवाज जाए। जी बिल्कुल सरदार। Gelsin, ben gelmesin, kanlı
परेशानी की वजह से नहीं बताएगा भाई। वो वैसे उस हेलेना खातून से शादी करना चाहता है। बहुत शुक्रिया हुसैन, बहुत शुक्रिया। अरे ये बतू खान भी अब मस्त गेम चल रहा है भाई। वो बहुत स्मार्ट बन गया, बहुत स्मार्ट। जिस तरह वो बात रहा करता किसके था ना, साथ है? उड़ान के साथ हाँ। रहा है। झूठ बोलने में उस्ताद है उड़ान, तो उसी से सीखा है ये सब। बड़ा अच्छा लगा फाइनली। पर एक ही उन लोगों ने उधर दुकान खोली है ना, तो इसमें से एटलीस्ट मालूम पड़ता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो थोड़ा आइडिया मिल सकता है। और दूसरा चीज शायद से अगर लोग पीछा करे और वो किले तक पहुंच जाए तो बंदी भी मिल जाएगी। किला नहीं, गुफा बेसिकली। हाँ गुफा, गार्ड बोलते हैं हाँ वो बंदी भी मिल जाएगी उसको। पर एक है अभी वो ना थोड़ा दिमाग लगानी चाहिए अपना, कि थोड़ा उसको ना समझना चाहिए कि ये सब उड़ाल का चला उड़ाल का। की वजह अगर से उड़ाल में इस तरह होप नहीं दिया होता तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि बहन पे इस तरह हरकत हो जाए। वो तो है बहुत, लेकिन अभी मेरे को मजा आ रहा है सागर गोपे की शक्ल देख के उसका। और दूसरा चीज बाउंस और यार कुछ तो उनका होना चाहिए, मुझे चाहिए उसकी शादी हो। लेकिन वो शादी करना चाहता है, इसने तो मना किया है ना। हाँ, इसको पता है नहीं। हाँ, लेकिन बंदी और इसका भी कुछ तो बोलचाल हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं है, कुछ तो नॉर्मली वजह कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये वामसी ने तो तभी किला मत लेकर गए हैं, ये किला मेरा वामसी बोले चलो कर अकेला ही जाऊंगा मैं, वामसी ऐसा पैसा करके जाएगा मार देगा एक्चुअली। पर देखना होगा अभी आगे। अभी तो अर्तुल तक खबर पहुंची नहीं, अर्तुल तक खबर पहुंचाने बोली है, वो भी एक है ऑफ कोर्स। तो देखते हैं अभी क्या होगा, ये कौन से लेवल तक जाता है, कहाँ तक जाता है, और सागर गोपे का क्या होगा। बेचारा बहुत उतावला है भाई सर। ये तुम्हारा ही आदमी है ये वो। लेकिन वो भी उड़ान, मेरे को लगा उड़ान शायद थोड़ा अगेंस्ट जाएगा सागर के, लेकिन वो समझ ही गया कि सागर गोपे की चाल थी, तो वापस मिल गए हैं वो लोग। वो तो नहीं, वो उसको नहीं छोड़ेगा, तुम कितनी भी कोशिश करोगे ना। लेकिन स्वागत में बहुत 2 सीजन से परेशान कर रहा है, ये कब मरेगा ये? ठीक है, बट फिलहाल तो अच्छा लगा चलो देखते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।